हालेलुया। यीशु मसीह की इटर्नल लाइफ चर्च बठिंडा में आपका स्वागत है और खास करके परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मौका दिया उसके पवित्र वचन से हम सीख सके। आज के पवित्र दिन में हम प्रभु की वाणी से देखेंगे विलाप गीत उसका 3 अध्याय उसके 22 और 23 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा इस प्रकार से, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है और वह प्रतिभोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। भाई बहनों, ये परमेश्वर की अद्भुत प्रतिज्ञा और ये परमेश्वर का अद्भुत वचन है और ये प्रतिज्ञा सिर्फ एक विश्वासी के लिए नहीं है, एक परिवार के लिए नहीं है, एक समुदाय या एक कलीसिया के लिए नहीं है, लेकिन ये प्रतिज्ञा उन सभी विश्वासियों के लिए है, उन सभी परिवारों के लिए है, उन सभी समुदायों के लिए है, उन सभी जो परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए है, जो परमेश्वर की पवित्रता और आज्ञाकारिता में अपने जीवन को लेकर चल रहे हैं और जिनको परमेश्वर की करुणा और अनुग्रह के ऊपर भरोसा है। परमेश्वर उनके लिए करुणा में परमेश्वर है। यदि हम अपने जीवन को देखें, हर दिन हम नए नए परिस्थितियों का सामना करते हैं, नए नए हालातों को हम देखते हैं अपने जीवन के अंदर। जब भी हम अपने जीवन को देख रहे हैं, हम देखते हैं ये परिस्थितियां मुझे मिटा देंगी, ये हालात मुझे मिटा देंगे, लेकिन हम यदि परमेश्वर की करुणा के ऊपर भरोसा रख रहे हैं, हम यदि अपने जीवन के प्रति चौकन्ने हैं, यदि हमने अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाया, प्रभु का वचन कहता है कोई भी दुनिया की चीज हमें मिटा नहीं पाएगी, क्योंकि परमेश्वर हर समय हमारे लिए वफादार परमेश्वर है। और प्रभु का वचन हमें चौकन्ना कर रहा है, हमें कौन कौन सी चीजों से सावधान रहने की जरूरत है, और जब भी वो परिस्थितियां हमारे विरोध में खड़ी होती हैं, किस प्रकार से हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उनके ऊपर विजय को पा सकते हैं। यदि एक वचन हम और देखें, यदि हम देखें पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसके 8 वचन को यदि हम पढ़ें, यहाँ पे परमेश्वर की वाणी इस प्रकार से हमें बता रही है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारे विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यहाँ पे प्रभु की वाणी हमें चौकन्ना कर रही है, वार्निंग कर रही है, और परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है सचेत रहना। क्या रहना? यदि हम सचेत नहीं है, सचेत का मतलब होता है अलर्ट रहना, हर समय चौकन्ने रहना, हम जो सोने वाले ना बने, हम हमेशा लापरवाही के साथ अपने जीवन को जीने वाले ना बने। बहुत बार मैंने देखा अपने जीवन में बहुत समय एक विश्वासी होते हुए भी हम अपने जीवन के अंदर जो लापरवाही के साथ अपने जीवन को बिता सकते हैं। बहुत समय हम अपने जीवन के प्रति लापरवाह हो सकते हैं, हम सोचते हैं कोई भी बात मेरे विरोध में कुछ मेरा कर नहीं सकती, लेकिन प्रभु का वचन हमें वार्निंग दे रहा है, प्रभु की वाणी में बता रही है सचेत रहो और जागते रहो। हमें हमेशा सचेत रहने की जरूरत है, हमें हमेशा जागने की जरूरत है। यदि हम जागते रहेंगे, जागने का मतलब है हर समय हमें हमेशा चौकन्ने रहने की जरूरत है, हर समय हमें परमेश्वर की ओर देखते हुए हर समय उस परिस्थिति को अपने जीवन से दूर करने के लिए हमें हमेशा जागने की जरूरत है। और जब भी हम सचेत रहेंगे, जागते रहेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कह रहा है तुम्हारा विरोधी जो शैतान है वो गर्जने वाले शेर की तरह हर समय इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको नाश कर दे, किसको बर्बाद कर दे, किसके जीवन से वो आशीषों को चुरा ले, किसके जीवन के अंदर वो निराशा को लेके आए, पीड़ा को लेके आए, अलग अलग ट्रैप्स के साथ, अलग अलग परिस्थितियों के साथ, अलग अलग बातों के साथ वो हमारी जिंदगी को नाश करना चाह रहा है। यदि हम सचेत नहीं है, यदि हम जाग नहीं रहे, निश्चय ही हमारे जीवन को वो नुकसान पहुंचा सकता है। जो भी चालें, जो भी योजनाएं उसने बना रखी हैं, उसकी योजनाओं को यदि हम सचेत नहीं है और जाग नहीं रहे हमारे जीवन के अंदर, हम उसकी योजनाओं के लिए जगह बना रहे हैं। इसलिए हमेशा हमें चौकन्ने रहने की जरूरत है, इसलिए हर दिन हमें जागने की जरूरत है। सिर्फ एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं, एक हफ्ते की बात नहीं, हर दिन सचेत होते हुए, जागते हुए हमें हमेशा प्रभु के साथ उसकी संगति में चलने की जरूरत है। तभी परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए अद्भुत करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से क्या क्या योजनाएं शैतान हमारी जिंदगी के विरोध के अंदर लेके आता है। यदि हम देखें प्रभु की वाणी में भजन 91
उसके 3 वचन को यदि हम देखेंगे, परमेश्वर की वाणी हमें बता रही है कि किस प्रकार से वो योजनाओं के साथ हमारे जीवन के अंदर कार्य करना चाह रहा है। यहाँ लिखा है, वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं शैतान हमारी जिंदगी के अंदर जाल को लेके आता है, ट्रैप्स को, इंग्लिश में बोलते हैं उसे ट्रैप। यदि हम देखें बड़े बड़े जितने भी जो बलशाली जो जीव है, जंतु है, चौपाए हैं, उनको पकड़ने के लिए बहुत समय शिकारी गड्ढे को बनाते हैं। गड्ढा बना के उस गड्ढे को वो फूंस से और झाड़ियों से ढक देते हैं, और जो उसको पता नहीं लगता, जानवर को या उस प्राणी को पता नहीं लगता कि वहां पे गड्ढा है, और वो आराम से जब वो चलता हुआ वो चला जा रहा है, अचानक से उसका पांव उस गड्ढे में गिरता है और वो हमेशा के लिए बददुआई में चला जाता है। सिर्फ लापरवाही। यदि हम देखें कई बार दुश्मन जो है दूसरी जगहों को नुकसान पहुंचाने के लिए वो डायनामाइट को लगाते हैं, डायनामाइट उसका विस्फोट को, और वो धरती के अंदर उस विस्फोट को जमा कर देते हैं, उसको छुपा देते हैं, और जब भी उसका किसी का भी पांव उसके ऊपर पड़ता है, एकदम से वो जो डायनामाइट है वो ब्लास्ट हो जाता है और वो जीवन नाश हो जाता है। हमें हमेशा चौकन्ने रहने की जरूरत है। हमें हमेशा जो बहेलिए के जाल से, जो पूर्ण रीति से समझदारी के साथ हमें अपने आप को बचाने की जरूरत है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है, वो तुझे बहेलिए के जाल से बचाएगा। और शैतान हर दिन हमारी जिंदगी के अंदर नए नए जालों को लाना चाह रहा है। वो उसने अलग अलग तरीके से जालों को बनाया हुआ है। हम देखते हैं अलग अलग तरीके से वो जो हर एक जीवन के अंदर अलग अलग जाल को फेंकता है कि किसी तरह उस जीवन को वो फंदे में फंसा ले, उस जीवन को वो नाश कर दे। वो किसी की भी उनकी तरक्की से, किसी की भी खुशहाली से खुश नहीं होता। इसलिए हमें बहुत ही सावधान और चौकन्ने रहने की जरूरत है। यदि हम लापरवाह चाहेंगे, यदि हम अपने जीवन को परमेश्वर की संगति से दूर करेंगे, यदि प्रभु की करुणा से हम अपने जीवन को दूर करेंगे, हम बहेलिए के जाल के अंदर फंस जाएंगे। यदि हम देखें जो दाऊद है वो परमेश्वर के द्वारा अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है, लेकिन यदि हम शाऊल को देखें जो उस समय का राजा था, जीवन भर उसको नाश करने के लिए उसके जो सेना के साथ उसके पीछे वो लगा रहा, लेकिन दाऊद ने कभी भी शाऊल को मौका नहीं दिया कि उसके जीवन को नुकसान पहुंचा सके। हर पल हर क्षण उसने उसको पकड़ने के लिए, उसको जाल में फंसाने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको हमेशा गुलाम बनाने के लिए शाऊल दाऊद के पीछे 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 घूमता रहा, क्योंकि दाऊद के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था, दाऊद के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ थी, दाऊद प्रभु की संगति में चलने वाला था। इसलिए उसने कभी भी शाऊल को मौका नहीं दिया और वो कभी भी उसके जीवन को छू नहीं पाया। हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि हम एक वचन देखें, भजन 124 6 और 7 वचन, धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने ना दिया, हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ी मार के जाल से छूट गया, जाल फट गया और हम बच निकले। हालेलुया, ये दाऊद के जीवन की गवाही है। ये दाऊद बता रहा प्रभु ने कितने उसकी करुणा के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा मेरे जीवन के अंदर कार्य किए, और वो बता रहा है 6वें आयत के अंदर, धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने ना दिया। शत्रु हर समय फाड़ खाने के लिए, शत्रु हर समय नाश करने के लिए, शत्रु हर समय बर्बाद करने के लिए दाऊद के पीछे पीछे फिरता रहा, क्योंकि दाऊद के ऊपर अभिषेक था, दाऊद के ऊपर परमेश्वर का वचन था, दाऊद के ऊपर दर्शन और परमेश्वर की बुलाहट थी। इसीलिए जो विरोधी शत्रु है उसको नाश करने के लिए हर समय उसका पीछा कर रहा है। आज परमेश्वर हमारे को बचा रहा है, हमें उन ट्रैप्स से, हमें उन फंदों से, हमें उन जो शैतान की युक्तियों को समझने की जरूरत है कि हर दिन प्रति भोर वो हमारी जिंदगी के अंदर बहेलिए के समान जाल को लेके आता है। वो जाल कुछ भी हो सकता है, वो नशा हो सकता है, वो कोई पाप हो सकता है, वो कोई व्यसन हो सकता है, वो मोबाइल का नशा हो सकता है, वो पोर्नोग्राफी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। वो अपनी हमारी आंखों के द्वारा, हमारे कानों के द्वारा, हमारी जीभ के द्वारा, हमारे हाथों के द्वारा, हमारे मन के द्वारा किसी भी जाल के अंदर हम फंस सकते हैं और वो जाल में फंसा के हमारी जिंदगी को नाश कर सकता है। इसीलिए प्रभु का वचन कह रहा है परमेश्वर हमें बचाने के लिए तैयार है, उसकी करुणा हर दिन हमारे जीवन के अंदर कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें हमारे जीवन को पूर्ण रीति से बचाने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का वचन कह रहा है
भजन 91 में उसके 3 वचन के अंदर, वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाए। परमेश्वर हमें महामारी से बचाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर उन सब बीमारियों से, उन सब परेशानियों से, उन सब समस्याओं से, उन सब बंधनों से हमें बचा के रखेगा यदि हम अपने जीवन को पवित्र रखेंगे, यदि हर दिन प्रभु की संगति में, यदि हर दिन प्रभु की आज्ञाकारिता में, यदि हर दिन प्रभु के अभिषेक के अंदर हम चलेंगे। परमेश्वर किसी भी फंदे को और महामारी को हमारे जीवन के अंदर कार्य नहीं करने देगा। परमेश्वर हमारे चारों तरफ हमारी रक्षा करते हुए, परमेश्वर हमारे चारों तरफ हमारी आड़ और ढाल बनते हुए, परमेश्वर हर समय हमारी सुरक्षा करते हुए हमारे जीवन को हर समय अपनी आशीष और तंदुरुस्ती में लेके जाएंगे। हम देखते हैं प्रभु के वचन में, यदि हम देखें अय्यूब के जीवन को, अय्यूब जो है परमेश्वर का एक चुना हुआ व्यक्ति है। अय्यूब धर्मी था, अय्यूब खरा था, अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला था, अय्यूब परमेश्वर के लिए हर दिन बलिदान चढ़ाने वाला व्यक्ति था। हालेलुया, यीशु मसीह की शैतान लाख कोशिश करने के बावजूद भी कभी उसकी बाउंड्री को छू नहीं पाया। आपको पता क्यों? क्योंकि प्रभु की सुरक्षा उसके चारों ओर थी, प्रभु की आग का बाड़ा उसके चारों ओर था, परमेश्वर के स्वर्गदूत उसको घेरे हुए थे और शैतान ने बहुत कोशिश की किसी तरह उसको और उसके परिवार को नुकसान पहुंचा दे, लेकिन परमेश्वर ने कभी भी जो शैतान की योजना को अय्यूब के जीवन के अंदर सफल नहीं होने दिया। परमेश्वर हर दिन उसकी सुरक्षा में, हर दिन उसके आशीष के अंदर, हर दिन उसके अनुग्रह के अंदर उसको बढ़ाता रहा। और यदि शैतान उसको छू पाया, जब प्रभु ने उसको इजाजत दी शैतान को, तभी वो शैतान अय्यूब के जीवन को सिर्फ परखने के लिए उसको छू पाया। हालेलुया, यीशु मसीह की। इसलिए भाइयों बहनों, हमें हमेशा समझने की जरूरत है, प्रभु की वाणी कह रही है हम मिट नहीं गए, लेकिन ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है और उसकी करुणा प्रतिभोर नहीं होती है। हर दिन वो नई करुणा से हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर है। और यदि भजन 91 में उसके 7 वचन को यदि हम देखें, यहाँ पे लिखा प्रभु के वचन में, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। ये परमेश्वर की बड़ी प्रतिज्ञा है। तो देखेगा तेरे निकट 1000 लोग गिरे पड़े, तेरे निकट 1000 लोग बंधुआई में हैं और तेरे दाहिने और 10,000 लोग बंधुआई के अंदर हैं और परेशानी के अंदर हैं और बहुत समस्याओं के अंदर हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है वो तेरे निकट नहीं आ पाएगा। उसका कारण क्या है? हमारी खूबी नहीं है, हमारी लायक नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर का अनुग्रह है। क्योंकि उसका अनुग्रह जब हमारे जीवन में कार्य करता है ना, उसका अनुग्रह हमारे जिंदगी के अंदर एक नई भरपूरी को लेकर आता है। हालेलुया, यीशु मसीह की प्रभु के वचन के अंदर हम देखते हैं, यदि हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसके 5 वचन को यदि हम देखें, यहाँ पे प्रभु का वचन में बता रहा है, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह मार्था से, मरियम से और उसके भाई लाजर से क्या रखता था? प्रेम रखता था। और उस प्रेम के अंदर हर दिन वो परमेश्वर के वचन के अंदर, प्रभु की आज्ञाकारिता के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। और हम सब जानते हैं जो लाजर है वो बीमार हो गया और उसकी मृत्यु होगी, और मृत्यु होने के बाद जो यीशु मसीह लाजर की कब्र के ऊपर आए और यीशु मसीह ने जब देखा कब्र के ऊपर जाके 4 दिनों के बाद जब वो गए, उन्होंने देखा सब लोग रो रहे हैं, मार्था रो रही है, मरियम रो रही है, सारे लोग रो रहे हैं। उन सबको रोता हुआ देख के प्रभु का वचन कह रहा है यीशु मसीह रोने लगे। यदि हम देखें 11 अध्याय उसके 35 वचन को यदि हम पढ़ेंगे, यहाँ पे परमेश्वर का वचन में बता रहा है यीशु रोया। पूरे सुसमाचारों के अंदर, 4 सुसमाचार के अंदर सिर्फ हम 2 बार देखते हैं यीशु मसीह को रोते हुए। सबसे पहले हम देखते हैं यीशु मसीह लाजर की कब्र के ऊपर रोया। दूसरा हम देखते हैं यीशु यरूशलेम के अंदर यरूशलेम की जो बर्बादी को देख के रोया। हालेलुया, यीशु मसीह की। और जब यीशु मसीह के आंसू बहे, वो आंसू जो परमेश्वर की करुणा के द्वारा मृत्यु को भी जीवन के अंदर उन्होंने बदल दिया। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। यीशु मसीह ने बड़ी आवाज से पुकारा लाजर बाहर आ। और हम देखते हैं
हैं यीशु मसीह के महाकरुणा ने, यीशु मसीह के उस अद्भुत प्रेम ने लाजर की जो मृत देह के अंदर उस जीवन को उड़ेल दिया और मरा हुआ लाजर जो 4 दिन का मुर्दा था वो कब्र से बाहर आ गया और यीशु मसीह ने उसके अंदर जीवन को उड़ेल दिया। आज प्रभु का वचन कह रहा है तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे पास ना आएगा और तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। इसीलिए हमें हमेशा परमेश्वर की महाकरुणा के ऊपर भरोसा करना, हमें हमेशा उन सब बातों से सचेत रहना, जागते रहना, हमेशा प्रभु की संगति के अंदर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रभु ने जो जिंदगी हमें दी है, परमेश्वर हमारे जीवनों को प्रति भोर नया बनाना चाह रहा है। कब बनाना चाह रहा है? प्रति भोर, हर दिन हमारी जिंदगी के अंदर नयापन होना चाहिए, हर दिन हमारी जिंदगी के अंदर एक नया समर्पण होना चाहिए, हर दिन हमारी जिंदगी के अंदर एक नई परमेश्वर के लिए पवित्रता होनी चाहिए। हर दिन हम प्रभु की उपस्थिति में, हर दिन हम प्रभु के अनुग्रह में, हर दिन हम परमेश्वर की दया के अंदर आगे बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवनों को हमें उस परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ाए। आंखों को हम बंद करें, सिरों को हम झुकाएं, मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रभु का वचन कहता है हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी करुणा प्रति भोर नई होती रहती है। वो हर दिन नई करुणा से भरा हुआ परमेश्वर, वो हर दिन नया करने वाला परमेश्वर। आज परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर नया करने वाला, आज परमेश्वर के अंदर हम आगे बढ़े, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के दया में हम आगे बढ़ते हुए उसके नाम को महिमा अपने आप को प्रभु के हाथों में हम सौंप दें। उसकी दया के लिए हम उसको धन्यवाद करें और प्रभु से हम कहें प्रभु हमें योग्य बना कि हमें हर दिन सचेत रहें और जागते रहें, हम कभी भी लापरवाह ना हो जीवन के प्रति, आपके वचन के प्रति, आपकी आत्मा के प्रति हम हमेशा समर्पित रहें। हर दिन आपकी नई करुणा मुझ पर, मेरे परिवार पर, हमारे कलीसिया के ऊपर, इस शहर पे, इस स्टेट के ऊपर, इस देश के ऊपर आए। आपके नाम को मैं मांगू यीशु के नाम में, आमीन। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर से प्रभु हम आपकी तारीफ करते हैं, हम अपने आप को प्रभु खाली करके हुए आपके चरणों में लेके आते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद, आपने हमें अब तक संभाला। इस प्रकार आपका वचन कहता है प्रभु हम मिट नहीं गए, ये आपकी महाकरुणा है प्रभु, ये हमारी अच्छाई नहीं, हमारी खूबी नहीं है प्रभु, लेकिन ये आपकी करुणा प्रभु कि आपने हमेशा अपनी करुणा में हमें संभाला और प्रभु प्रतिभोर अपनी नई करुणा से हमें तृप्ति किया। प्रभु जितने भी भाई बहन इस संदेश के साथ जुड़े हुए, जितने भी भाई बहन प्रभु जी इस खुदावंद संदेश को अपने जीवन के अंदर ग्रहण कर रहे हैं, उन सबके लिए तेरा दास होकर मैं प्रार्थना करता हूँ, सबके ऊपर आप दया करें, आपकी नई करुणा के द्वारा उनके जीवनों को नया बनाएं प्रभु, अपनी आत्मा के द्वारा एक खुदावंद एक नए समर्पण में आगे बढ़ने के लिए मत सहायता करें। आपकी दया हर जीवन के अंदर बढ़ती ही चली जाए, उस पर के आगमन के लेके को तैयार करें प्रभु जी। हर वो बात जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हर जीवन में पाई जा रही है वो प्रभु दूर करें, आपके वचन के अनुसार हर जीवन को पवित्र करें, आपकी संगति में, समर्पण में, आगे का आइटम में हर जीवन आगे बढ़े प्रभु जी। पिता जितने भी बीमार हैं, जितने भी दुख में हैं, पीड़ा में हैं, सभी को आपका आत्मा स्पर्श करे प्रभु जी, अपनी आत्मा के द्वारा अद्भुत करें प्रभु जी। जिनके पास शांति नहीं है उन्हें शांति दें, जो लोग प्रभु जी निराशा में, पीड़ा में, उनके लिए आप अपनी दया के हाथ को बढ़ाएं प्रभु जी, सबके ऊपर दया करें, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु। आपने हमारी विनती को सुन लिया, उत्तर दिया, सारी आराधना आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक एक एक के साथ होती रहे, आमीन। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यदि परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर कोई काम किया है, इन संदेशों के द्वारा आपके जीवन के अंदर जो भी गवाहियां दी हैं, आप अपनी गवाहियों को जरूर शेयर करें। जो कुछ भी प्रभु ने आपके जीवन के अंदर किया है, आप जरूर उन बातों को हमारे साथ बांटिए और आप ईमेल कर सकते हैं
इटर्नल लाइफ चर्च 333@gmail.com। व्हाट्सएप के ऊपर भी जो इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री के अंदर, और अपनी गवाही को आप जरूर दें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी इस चैनल के बारे में बताएं ताकि दूसरे लोग भी प्रभु की आशीष को पा सकें। प्रभु आपको आशीष दे। यीशु मसीह की जय। आमीन।